श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी दया तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं 2024 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत कब रखें, किन शुभ मुहूर्त में एकादशी का पारण करें और हरिवासर का समय क्या रहेगा और कौन सी ऐसी उपाय है जिसको निर्जला एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, पहले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको निर्जला एकादशी का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। सबसे पहले जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए। और आप साल में 24 एकादशी आती है, आप अगर 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक निर्जला एकादशी ऐसा व्रत है जिसको रखने से आपकी सारी एकादशियाँ का बराबर फल मिलता है। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आरोग्य आती ही है। इसके साथ आपका जो पितृ भी हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। एकादशी जो होती है निर्जला से पितरों को भी समर्पित होती है। अगर आप पितरों को अपने पानी देते हैं, पितरों के निमित्त कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से आपका जो पितृ हैं सो प्रसन्न हो जाते हैं और धन पुत्र वैभव का आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, क्या करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। सबसे पहला नियम कि ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। सबसे पहला नियम कि आपको जब भी व्रत रखें तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इस साल 2024 में निर्जला एकादशी को लेकर के काफ़ी डाउट्स बनी हुई है, काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, एक तो 17 जून को और दूसरा 18 जून को। तो किस दिन व्रत रखना शुभ होगा, क्योंकि अगर आप व्रत गलत मुहूर्त में रखते हैं, दशमी युक्त एकादशी रखते हैं, तो आपको फल तो मिलना नामुमकिन ही होगा और उससे आपको अशुभ परिणाम मिल सकता है। तो इसीलिए ये गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखें। सबसे पहले इन बातों को समझना चाहिए। और एकादशी में कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं है। ये व्रत त्रिदिवसीय होती है। पहला दिन होता है दशमी तिथि, उसी दिन से इस व्रत का शुरुआत हो जाती है। उस दिन से सुबह उठ करके जल्दी से अपने सिर से बाल को धो करके ही स्नान करना चाहिए। सबसे पहला नियम दशमी तिथि का। और उसके बाद में अपने भोजन को निरामिष रखें। ये निर्जला एकादशी के दिन क्या दशमी तिथि को आप चावल खा सकते हैं? तो प्रिय दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह ही हो जा रही है। तो अगर आपको बाल धोना भी है तो सूर्योदय से पहले उठ करके ही नहा खाए का आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि एक तो सोमवार है और दूसरा उस दिन एकादशी तिथि लग जा रही है। तो इसीलिए बाल आप सुबह जल्दी ही उठ करके स्नान करके बाल को धो करके नहा करके विष्णु भगवान का पूजा पाठ जो करना है सो कर ले। और अपने व्रत में एक नियम अवश्य करना चाहिए कि दशमी तिथि के दिन से ही भक्ति का संचार अपने हृदय में हो जाए। इस तरह से विचार करना चाहिए। उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह से जब एकादशी तिथि लग गई है तो उसमें चावल निषेध माना गया है। आप रोटी सत्तू जो कुछ भी खाना है खा सकते हैं। सूर्योदय रहते रहते सूर्यास्त के बाद
अन्न नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला नियम, अगर ये छोटे छोटे नियम हैं उसको आप कर लेते हैं तो आप पर विष्णु भगवान की अवश्य ही कृपा होगी। सूर्योदय के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन अन्न का त्याग करना चाहिए। ये रही पहला नियम। और उसके बाद क्योंकि ये निर्जला एकादशी है तो इसमें निर्जला व्रत रखना कई अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप निर्जला ही रखें। अगर आपसे निर्जला नहीं रहा जाता है तो आप फलाहार लेकर के भी इस व्रत को रख सकते हैं। कई ऐसे माताएं बहनें हैं जो फलाहार लेने में भी असमर्थ है, वो रोटी खा कर के भी इस व्रत को रख सकती है। लेकिन थोड़े सा नियम का अगर पालन कर लिया जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। क्या करना है नियम? मसूर का दाल उस दिन नहीं खाना चाहिए, 10वीं तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, जिस दिन आप पारण करते हैं उस दिन 2 दिन ये नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। विवेकपूर्ण भोजन लेना चाहिए। मसूर का दाल, बैगन का सब्जी, और ये जो मांस मदिरा है इसको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि हमको मांस मदिरा खाना है। इस तरह से अपने व्रत को आप अगर पालन करते हैं तो आपको कई जन्मों के पाप विष्णु भगवान के कृपा से कट जाएंगे। आपके सारे पाप, सारे रोग दुख नष्ट हो जाएंगे और सभी मनवांछित कामनाएं पूर्ण होगी। इस तरह से अपने व्रत को रखें और शुभ मुहूर्त में पारण करें। ये व्रत में जो निर्जला एकादशी है काफ़ी कठिनता से, काफ़ी कठोरता से इस नियम का पालन किया जाता है कि सुबह में जल्दी से उठ करके स्नान करें और उस दिन विष्णु भगवान के सामने संकल्प ले कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका व्रत आज निर्जला रखी हूँ, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करना चाहिए कि ये मेरी व्रत को आप निर्विघ्न संपन्न करिए और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। इस तरह से कहना चाहिए। और सभी माताएं बहनें और जो भी भाई हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो क्या उनको सरगी खाना चाहिए? जैसे हम तीज में, जितिया में सरगी खाते हैं, क्या उस तरह से सरगी खाना चाहिए? तो प्रिय दोस्तों, जी नहीं, क्योंकि इसमें अन्न तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। आप डाब ले सकते हैं या आप ग्लूकोन-डी पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कौवा बोलने से पहले आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी का व्रत 24 घंटे के लिए ही संकल्पित होता है। तो आप जिस समय से पानी पिए हैं उसके बाद ही इस व्रत को खोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा के बाद ही इस व्रत को खोलना चाहिए। ये व्रत 24 घंटे के लिए ही विष्णु भगवान को समर्पित किया जाता है निर्जला। और ऐसे में अगर आप जस्ट निर्जला एकादशी के दिन कलशा में पानी रख कर के दान करते हैं, आपको समर्थ अनुसार उस कलशे में आप सोना रखते हैं, पैसे रखते हैं या कोई भी गुप्त चांदी रखते हैं तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और कई गुना बढ़ा करके फल प्रदान करते हैं, क्योंकि गुप्त दान का बहुत ही महत्व होता है। तो कलश में थोड़ा सा शरबत बना करके दान किया जाता है, उसमें शक्कर मिला करके आप अवश्य ही दान करें। जो भूखे आते हैं उनको फल उस दिन खिलाना चाहिए। अन्न का दान नहीं करना चाहिए एकादशी तिथि के दिन। अगर आपके दरवाजे पर कोई प्यासा आता है तो उसको आप पानी पिला देते हैं, चिड़ियों को पानी पिलाते हैं तो कई गुना बढ़ करके आपको फल प्राप्त होता है। और उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ वचन ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आए। आप कितना भी व्रत रखें, अगर झूठ बोलते हैं, किसी का निंदा चुगली शिकायत करते हैं तो इससे विष्णु भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से अपने व्रत को रखेंगे। अब जानेंगे कि इस व्रत को 18 जून को रखेंगे या 17 जून को रखेंगे। तो प्रिय दोस्तों, इस व्रत को आप 18 जून को रखेंगे, क्योंकि 18 जून को रखना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस व्रत को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। ये ज्येष्ठ
शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 पर होगी और अगले दिन यानी 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। अब जानेंगे कि हरिवासर का समय क्या रहेगा, क्योंकि द्वादशी तिथि का चौथा तिहाई का जो एक अंश होता है, 1/3 अंश, उसी को हरिवासर का समय कहा जाता है। क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत सोमवार से ही शुरू हो जाएगी, तो हरिवासर का जो समय है सो पारण से पहले समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद ही पारण किया जाता है। तो पारण का शुभ समय 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच किया जाएगा। इससे पहले 5:24 के पहले ही हरिवासर का समय समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि द्वादशी तिथि ही एकादशी है। ये व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर इस व्रत को नियम से कर लेते हैं तो विष्णु भगवान की अवश्य ही आप पर कृपा बरसेगी। उसके बाद पारण से पहले अनाज, कुछ कच्चा अनाज ब्राह्मण को अवश्य ही दान करना चाहिए। कुछ दक्षिणा रख करके अवश्य ही दान करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा रखा जाता है कि जो भी कुछ कमी बेसी होती है वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से अपने व्रत को रखेंगे और अपने भोजन करने से पहले, पारण करने से पहले जो भी कुछ आप किचन में बनाते हैं, हो सके तो चावल से, उस दिन पारण के दिन चावल से ही व्रत को खोलना चाहिए। और लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल से भोग लगा करके गौग्रास निकाल करके ही कुछ पारण करें, कुछ ग्रहण करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें। अगर आपका पति हैं तो पति को प्रणाम करें। जो भी आपके परिवार में, फैमिली में जो भी बड़ा है, उनको अवश्य ही प्रणाम करने के बाद ही इस व्रत को खोलना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा होगा इस वीडियो को तो आप अवश्य ही लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेंगे। जय श्री हरि विष्णु कमेंट में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर